नमस्कार, प्रणाम। देख सकते हैं कि आज होलिका दहन का यह कार्यक्रम विद्यालय मोतीचक दुर्गा स्थान के प्रांगण में हो चुका है। विद्यालय कई गांव के लोग के यहाँ आकर होलिका दहन करते हैं। यहाँ पर 11:37 पर होलिका दहन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। 11:40 पहले यह 11:40 पर उत्तर भाग में होलिका दहन प्रारंभ हुआ है। घनी आबादी होने काफी लंबा इन्हें दुर्गा स्थान में स्थापित किया गया है, क्योंकि वहाँ बड़ा फील्ड है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी गांव के बुजुर्गों ने मिलकर ऐसा मतलब कि निर्णय लिया कि अब से जो है कि होलिका दहन का कार्यक्रम मध्य विद्यालय दुर्गा स्थान के ही प्रांगण में बुराई पर अच्छाई की जीत का यह दिख रहा है, वह दुर्गा स्थान ही है। वहीं पर यह कार्यक्रम हो रहा है। ईश्वर में आस्था और विश्वास का यह पर्व है। कथा है, लगभग भगवान विष्णु फिर भी मैं फिर से एक बार बता दूं, प्रहलाद के विश्वास की जीत का यह पर्व है, जिसे होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार मनाया जाता है तथा इस प्रकार कहानियाँ भी आपको बता सारे लोग दो भाई देते हुए और हिरण्यकश्यप के ही पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद का जन्म देवर्षि नारद के आश्रम में हुआ था। इसकी नारा लगाते हुए लंबी कथा है जो मैंने पहले भी आपको सुनाई है। सभी त्रिपेखन तो देते हुए साथ में हम भी लगा रहे त्रिपेखन। यह नवनिर्मित नारद जी के रंगमंच के आश्रम में पैदा हुआ, कुछ वर्ष वहीं रहे हुए, तो उनमें भगवत भक्ति का संचार हो चुका था। और इधर प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने पूरे पृथ्वी पर त्राही मचा दी थी और स्वयं ही ईश्वर बन बैठे थे। भगवान की पूजा करने वाले पर अत्याचार करते थे और जो उनका नाम लेते थे उन पर वह कृपा करते थे। तो परंतु प्रहलाद ने कभी उन्हें ईश्वर नहीं माना और उनका विरोध किया। इसी विरोध के कारण एक दिन तंग आकर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र मोटी लकड़ियां उनकी जो बहन सिंगिका थी उनसे कहा कि तुम्हें अग्निदेव ने जो वरदान दिया है कि तुम्हारा अग्नि में कुछ नहीं होगा, तुम अग्नि से नहीं जलोगी, तो तुम इसे लेकर अग्नि में प्रवेश कर जाओ, तुम बच जाओगी या जल जाएगा और मेरा दुश्मन जो घर में है वह समाप्त हो जाएगा। कथा बड़ी रोचक है, परंतु मैं संक्षेप में आप लोगों को कह रहा हूँ, बीच बीच में राधे राधे कहकर। और इस प्रकार से होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, परंतु ईश्वर की माया अलग ही हो गई कि प्रहलाद बच गया और होलिका का ही अंत हो गया। सिंहिका का ही अंत हुआ, जिससे बाद में होली में जलने के कारण उनका नाम होलिका पड़ा। तो होली में उसके बाद खुशी के रूप में जब प्रहलाद बच गए, उसी खुशी में हम लोग होली का त्यौहार मनाते हैं और दूसरे दिन रंग अबीर रंग रोधन का कार्यक्रम होता है। सभी एक दूसरे को रंग अबीर लगाते हैं, प्यार से होली मनाते हैं। परंतु इस होली में एक अराजकता वाली बात ये हो गई है कि इसमें कुछ असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं, जिससे कि दारू शराब का चलन बढ़ गया है, जिसके कारण होली में अब दूसरे प्रकार की चीज़ें होने लगी है। कई घटनाएं समाज में होती हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग होली मनावें, प्यार से मनावें और अप्रिय घटना को रोकने का प्रयास करें। ऐसा कुछ ना हो कि होली का यह प्यारा सा त्यौहार आपके लिए जीवन भर का कलंक हो जाए। इसलिए सभी सुरक्षित तौर पर होली मनाएं और जितना रहे नशा से दूर रहें। सबके लिए शुभकामनाएं। सबकी होली खुशियों से भरी हो, किसी भी अप्रिय घटना को आप लोगों तक न हो, इस लेकर आप लोगों को राधे राधे।